नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मैं इनकी छत से आया, नीचे उतरा, देखा तो कमरे में लपटें उठ रही थी। कमरे के बाहर गेट पे ताला पड़ा था और मेन गेट पे भी अंदर से ताला पड़ा था। तो बाहर से ताला होने का मतलब समझ में नहीं आता। हो सकता है किसी ने हत्या करी हो। ये है 5 लोगों की मौत हुई, तो 3 बच्चे हैं, 2 आदमी भी हैं, भाई भाभी भैया भी हैं। क्या बड़ी दुखद घटना आज हुई है पूरे मामले में। क्या कारण हो सकते हैं और ताला बाहर से क्यों था और अंदर कोई सिक्योरिटी कब से नहीं थी या कोई सिस्टम क्यों नहीं था, उसके बारे में भी पूरी जानकारी की जा रही है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में फरीदपुर थाने के इलाके में बेहद दर्दनाक घटना हुई है। मोहल्ला फराखपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की आग से मौत हो गई। पति पत्नी के साथ 3 बच्चे भी खत्म हो गए। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती, अंदर सब कुछ जल चुका था। घर का नज़ारा देखकर लोग हिल गए। पुलिस ने अजय गुप्ता और टिंकल 36 साल, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता 34 साल, बेटा दिव्यांग 9 साल, बेटी दिव्यांका 6 साल और दक्ष 3 साल के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एसएसपी खुले सुशील चंद्र भान ने भी फराखपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घर में मेन गेट पर बाहर से ताला क्यों लगा था, तब जबकि टिंकल परिवार के साथ अंदर सोए हुए थे। लड़के चचेरे भाई ने धुआं निकलते देख दरवाजा तोड़ा। उसके बाद पड़ोसी और फायर ब्रिगेड की टीम अंदर घुसी है। एसएसपी का कहना है कि आग के कारणों के साथ दरवाजे पर ताला क्यों लगा था, इसकी जांच भी करा रहे हैं। द लीडर हिंदी को जानकारी मिली है कि अजय गुप्ता और टिंकल पेशे से हलवाई थे। जिस घर में परिवार समेत खत्म हुए हैं, वहाँ वो पिछले 3 साल से किराए पर रह रहे थे। ये मकान उनके एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है। घटना से अपने पराये सभी सदमे में है। एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भी मौके पर हैं। कमरे के अंदर एक गैस सिलेंडर भी मिला है। चचेरे भाई का कहना है कि बाहर से ताला लगे होने की बात समझ में नहीं आ रही है। शक जताया है कि हत्या करके शव जलाए जा सकते हैं। बहरहाल सच क्या है, यह पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। राजेंद्र चेहरे भाई मेरी यहाँ पर सर बाइक खड़ी करता हूँ। शाम को सुबह को 7 सवा 7 बजे लेने आता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, 7:45 बजे आया था। मैंने 15 से 20 मिनट लगभग आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोस वाले बोले थे कि हल्का से धुआं आ जाएगा। मैं इनकी छत से आया, नीचे उतरा, देखा तो कमरे में लपटें उठ रही थी। कमरे के बाहर गेट पे ताला पड़ा था और मेन गेट पे भी अंदर से ताला पड़ा था। पहले कमरे मेन गेट का ताला तोड़ा, उसके बाद कमरे का ताला तोड़ा, तब आग को काबू पाया। यही तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग अंदर है, बाहर से ताला है। सर इस विषय में तो कह नहीं सकता, हो भी सकता है। तो बाहर से ताला होने का मतलब समझ में नहीं आता। हो सकता है किसी ने हत्या करी हो, उसके बाद ताला लगा दिया हो, या फिर किसी ने बाहर से ताला लगा के आग लगा दी हो। ऐसा भी अनिल गुप्ता। अनिल, हाँ क्या मामला है, पूरी घटना बताएं। सर, मैं तो घर पर रहता नहीं, जो अलग रहते हैं, मैं अलग रहता हूँ सर। जब मैं बाजार से आ रहा तो पता लगी कहाँ यहाँ आग लग गई थी। जब मैं भागते हुए आया तो देखा कमरे में आग लगी थी। हमने सबसे पहले अपनी भतीजी की बैक बॉडी देखी थी, उसका ताला टूटा हुआ, बाहर से ताला लगा हुआ था और ये सब लोग की मृत्यु हो चुकी थी। बाहर से ताला लगा हुआ था सर। ये नहीं बात समझ में आई कि आग लगी तो लगी कैसे, इसका कैसे लगा। हाँ, कुछ नहीं समझ में आया कि बाहर से ताला कैसे लगा। अंदर क्या हीटर जल रहा था, सर मैं मान सकता हूँ अंदर हीटर जल लिया था, लेकिन बाहर से ताला लगने के बाद समझ में नहीं आती मुझे। ये रंजिश भी कोई नहीं है सर। ये सब हम सब लोग कारीगरी का काम करते हैं सर, हलवाई। ये है 5 लोगों की मौत हुई, तो 3 बच्चे हैं, 2 आदमी भी हैं, भाई भाभी भैया भी हैं। बच्चे, एक बच्चा 9 साल का है, एक बच्चा 6 साल का, एक बच्चा 3 साल का है। बच्चे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा नहीं पढ़ता, छोटा वाला। ये सूचना मिली 7 बज के कुछ मिनट पे, तो देखा कमरे में धुआं निकल गया था। बाहर वाले गेट पर देखा तो अंदर से ताला लगा था और जो मेन गेट है उस पर बाहर से ताला लगा था। मेन गेट पे बाहर, मेन गेट पे जो ताला वो अंदर से था और जो कमरे का ताला है वो बाहर से तो लगा हुआ था, लॉक था। ये मुझे घटना ये सी लग रही है किसी ने सोची साजिश चाह रहा था, ये हत्या करी दी जाए। प्रशासन ने यही मांग करते इसकी जांच की जाए, हत्यारों को पता लगाया जाए। हाँ, ये फैमिली का मैटर है सर, पूरी फैमिली। हम परिवार में 3 भाई हैं, 4 भाई थे। एक भाई पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं बीमारी के कारण और 2 भाई, अभी एक भाई है एक्सपायर हुए। निश्चित तौर पर गंभीर घटना कैसे हुई, पुलिस कप्तान यहाँ मौजूद है।
फर्क बड़ी पर एक पूरा परिवार है जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे उनके एक कमरे में शामिल थे और वहाँ पर आग लगी। आग से सभी 5 लोगों को भेजा जाता है। यहाँ फायर सर्विस के साथ घटनास्थल देखा गया है। आग के कारणों का भी पता कराया जाए। यहाँ पर जो कमरा है उसके बाहर से एक ताला लगा हुआ है और जो पहले प्रथम दृष्टया देखने वाले हैं जो इनके चचेरे भाई है उनका ये कहना है कि उन्होंने उसको धकेल के तोड़ा है। इसके बाद में जब अंदर से देखा है तो इसी कमरे के जो दरवाजे हैं उसको अंदर से कोई भी सिस्टम या कुंडी लगाने के सिस्टम नहीं है। बाहर से सिस्टम और वहाँ पर ताला लगा हुआ था जिसको उनके द्वारा तोड़ा। बाकी वो पूरे मामले में क्या कारण हो सकते हैं और ताला बाहर से टूटा और अंदर सितनी कब से नहीं थी या कोई सिस्टम क्यों नहीं था उसके बारे में भी पूरी जानकारी की जा रही है। घर वालों से बात की जा रही है और आग के पूरे घटना के कारणों हमारे द्वारा पता लगाया जा रहा है जो भी आवश्यक विधि। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।